हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सारा क्लियर किए हुए हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 भी क्लियर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ इसका हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.2 को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इसमें जो हम लोग का मेथड ऑफ सॉल्विंग है, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मेथड ऑफ सॉल्विंग जो है, तीन मेथड है हमारे पास। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सोल्व करने वाला मेथड। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का फैक्टराइजेशन वाला मेथड है ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी कर रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 मतलब पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है फैक्टराइजेशन वाला मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे तो एक बार हम लोग का रिवाइज हो जाएगा, तो अच्छे से आप लोग को ध्यान से देखना है और समझना है। और रहा बात ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आप लोग का सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि इसको भी बता दिया जाए तो इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा कि हम आपको इसका जरूरत है। ठीक है, तभी जाके इसका वीडियो बनाएंगे, अन्यथा इसको बनाने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड तो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अभी फैक्टराइजेशन वाला मेथड। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड के लिए एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग पहले भी सीखे हुए हैं, लेकिन अभी अगर नहीं सीखे तो अभी भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो इधर कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक्स स्क्वायर का ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 रहता है, उसी 1 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 10 1 जा क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो इसी 10 को आप दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना ये कहां से पता चलेगा, ये हम लोग को पता चलेगा इधर जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे जो साइन लगा हुआ है उससे। तो कांस्टेंट टर्म से आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आपको माइनस करके लाना है कितना, 3। तो पहले इसको तोड़िए, 2 5 जा 10 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, आपका 3 आ जाएगा। लेकिन 3 में भी आपको ध्यान देना है, लाना किस में है, माइनस में। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो माइनस में कैसे आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस में रखेंगे, छोटा वाला नंबर को प्लस में, तो ऑटोमेटिक हम लोग का नंबर जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस 3x का जगह आप लिख सकते हैं माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। राइट, अब दो को से कॉमन निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो से कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कॉमन निकालिएगा। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन नहीं करिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, राइट, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा आपका, तो एक्स कॉमन निकालिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का, अच्छा उसको पहले हटा ही देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों से निकालना है और इन दोनों से निकालना है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स निकालिए, बच जाएगा हम लोग का एक्स, फिर यहाँ पे एक्स निकल गया तो बच जाएगा 5। यहाँ पे प्लस में 2 है और 10 है, 2 और 10 में कॉमन होता है हम लोग का 2, क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस निकाल रहे हैं। 2 का टेबल 10 कितना बार में, 5 टाइम्स में, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार ब्रैकेट के अंदर आप देख लीजिएगा कि आपका सेम आया या नहीं आया। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम आता है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार लिख देना है
और उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट के जो बाहर में है उसको भी एक बार लिख देना है। एक्स एक्स है यहाँ पे प्लस में 2 है, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ गया, ये माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस में 5, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस में 2। तो आपका जो x का वैल्यू चाहिए था वो आपको मिल गया। ठीक है, किसी एक को अल्फा बोलेंगे, किसी दूसरे को बीटा। तो आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू -2। आप किसी को भी अल्फा लिखिए, किसी को भी बीटा लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर वही काम, 6 इंटू 2 12 आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा, 12। इसी 12 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको क्या करना से, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 को तोड़ के 1 लाना है। क्या 4 3 या 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 या 12, 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका 1 आता है। लेकिन साइन कौन सा लाना है, आपको प्लस में लाना है। तो प्लस में बड़े नंबर को प्लस में रखिए, छोटे नंबर को माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए, 2x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में 4x लिखेंगे, माइनस में 3x लिखेंगे, और ऊपर में जो है -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर उतार देते हैं, -6 को भी उतार देते हैं। बस ये x के जगह पे यहाँ पे जो हम लोग तोड़ते हैं उसको लिखते हैं, साथ में x भी इंक्लूड करके। ठीक है, 4x माइनस 3x तो x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दो दो से कॉमन निकलना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर है, x है, तो कॉमन आ जाएगा x। 2x कॉमन निकल चुका तो सिंगल x बचेगा आपका। x तो बाहर जा चुका है, 2 का टेबल 4 कितने बार में, 2 टाइम्स में। माइनस है तो माइनस, 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3। अब -3 तो निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका x। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या करना है। अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर का जो भी साइन रहेगा उसको बदल देना है। यहाँ माइनस निकाले हुए हैं, ये माइनस में है तो इस साइन को बदल के प्लस लगा देना है। 3 का टेबल 6 कितने बार में, 2 बार में। देखिए -3 इंटू +2 -6 होता है ना, बिल्कुल इसीलिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो सेम वाले को एक बार लिखना है और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार। किसी को भी आप पहले, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर से आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक बार 0 हो गया। उसी के बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू भी आपका 0 हो गया। तो 2x, ये -3 उधर चला गया तो प्लस में 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। उसी प्रकार से यहाँ पे x, ये प्लस में 2 है, उधर चला जाएगा तो माइनस में 2। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा लिखना है, राइट। क्या लिखना है, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा क्या, बीटा इज इक्वल टू -2। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रूट वाला क्वेश्चन देखते ही बच्चा लोग का ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है, बट आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। ठीक है, देखिए घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, अपना पूरा 100% इस पे फोकस करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर है आपका, 5√2। यहाँ पे क्या नंबर है, √2। तो पहले √2 को मल्टीप्लाई करें, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो आपने पहले मल्टीप्लाई करके 10 ले आया। कैसे किए फिर से समझिए, जो रूट में नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करिए, √2 इंटू √2 2, और फिर बाकी क्या बच गया 5, 2 5 जा 10, इसलिए 10 लिखे हुए हैं। अब वही 10 को तोड़ के आपको 7 लाना है, क्या करके, प्लस करके। तो 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 + 2 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में लाना था इसलिए आ जाएगा 5 + 2 7। यहाँ पे √2, अच्छा इसको पहले यहाँ से हटा लिया जाए। हाँ, √2x² लिखते हैं, बीच में प्लस ला देंगे, फिर 5 है तो 5x, फिर 2x है तो 2x, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 5√2।
तो 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √2x² और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो आप x कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, साथ में x भी बचेगा। यहाँ पे x निकला है सिर्फ, तो क्या बचेगा 5। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्लस है तो +2 और यहाँ पे 5√2 है, तो 2 में भी √2 होता है और 5√2 में तो √2 है ही, तो √2 आपका कॉमन हो जाएगा। तो √2 कॉमन करिए, यहाँ बच जाएगा आपका, देखिए 2 में से √2 निकाले तो √2 बचेगा, साथ में x, तो x प्लस निकालने का साइन जैसा है वैसा ही रह जाएगा। √2 निकल गया तो आपका क्या बच जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या 0। ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो हम लोग को सेम मिल चुका है, √2x प्लस में 5, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी आपको लिख देना है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +5 उधर गया तो माइनस में 5, x इज इक्वल टू कितना, -5, 5 में √2, और इसी प्रकार से इधर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +√2 उधर गया तो माइनस में √2। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -5/√2, और जो बीटा है वो हो गया माइनस में √2, ठीक है। तो आप x निकालने बोलेगा तो बस यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सबका एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा सिंपल करते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 × 2 दैट इज 16x², माइनस है तो माइनस, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 × x तो 8x, प्लस है तो प्लस, 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में 1 × ऊपर में 1 है तो 1 इज इक्वल टू में 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, 8 × 0 क्या हो जाएगा 0। अब आपका जनरल फॉर्म में आ चुका है, तो आपको जैसा सोल्व करना रहता है वैसा आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, 16 1 जा क्या हो जाएगा 16 लिखिए। अब 16 को तोड़ के माइनस में 8 लाना है, क्या करके, प्लस करके, तो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 4 + 4 करेंगे तो हम लोग का 8 आ जाएगा, लेकिन लाना किस में है, माइनस में। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको नहीं लेकर के दोनों का दोनों को माइनस में रखिए, -4 और -4 दैट इज -8, तो आ जाएगा हम लोग का माइनस में रखने से। तो यहाँ पे देखिए 16x² माइनस में 4x, फिर से माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। कैसे कॉमन लेते हैं, 4x और यहाँ पे 16x² है, 4x आपका क्या आ जाएगा कॉमन, दोनों में 4 कॉमन है, x भी कॉमन है। 4 का टेबल 16 कितने बार में, 4 बार में, x² में से x निकला तो x, माइनस है तो माइनस, 4x पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा 1, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, आपका 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4x बचा हुआ रहेगा, लेकिन जब भी आप माइनस यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, यहाँ का साइन क्या होता है, बदल जाता है, प्लस था तो माइनस, अब 1 बचा है तो 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम है तो 4x - 1 हो गया, और ब्रैकेट के बाहर भी सेम है, सेम नहीं मतलब सेम वही चीज आया जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो 4x है -1 उधर गया तो 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/4। उसी प्रकार से यहाँ पे 4x इज इक्वल टू जो भी है 1, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो आपको अगर अल्फा और बीटा का भी वैल्यू लिखना है तो आप लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/4 और बीटा इज इक्वल टू भी कितना आ गया 1/4, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100x² - 20x प्लस में 1 है इज इक्वल टू क्या है 0। तो 1 × 100 दैट इज आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 100 दैट इज 100। अब 100 को तोड़ करके
क्या लाना है 20, क्या करके प्लस करके, तो 10 10 जा 100 होता है। जी हाँ 10 10 जा 100, 10 प्लस 10 करेंगे तो हम लोग का 20 हो जाएगा, राइट। लेकिन लाना किस में है, माइनस में, तो हम लोग इसको नहीं लेकर के क्या लेंगे, दोनों नंबर को माइनस में, -10 क्या हो जाएगा, -20, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या करना है, 100x² है वो लिख दीजिए, माइनस में 10x लिखिए, फिर से माइनस में 10x लिखिए, फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या, 0, राइट। ओके, अब यहाँ इन दोनों से क्या करना है आपको, कॉमन करना है। 10x और 100x में क्या कॉमन है, ठीक है, 10 और साथ में x भी कॉमन, तो यहाँ 10 कटे हुए 100 कितना बार में, 10 बार में, x² में से x निकला तो x, माइनस है तो माइनस, 10x पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, फिर माइनस है तो माइनस, 10x और ये +1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है तो 1 निकालिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका 10x। अब देखिए माइनस आपने निकाला है तो यहाँ का जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम है, उसको एक बार लिख देना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को भी एक बार आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, उसी प्रकार से यहाँ भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x जो है ये -1 उधर चला जाएगा तो ये प्लस में 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10। तो यहाँ पर से भी 10x इज इक्वल टू ये -1 उधर गया तो 1, x इज इक्वल टू क्या 1/10। तो आपका जो फाइनली आंसर जो चाहिए था आपको, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/10 और जो बीटा है वो भी कितना आ गया 1/10, ठीक है। तो इसी के साथ ये पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, साथ साथ प्यारा सा कमेंट तो करने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो काफी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि जैसा भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.